नोट टू द रीडर। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप इस किताब को सुनना शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले इस नोट को सुनें। यह आपसे 5 मिनट से भी कम समय लेगा और आप समझ जाएंगे कि इस किताब को लिखने के समय की मानसिकता क्या थी। यह कल्कि पुराण का कोई ऐतिहासिक या आधुनिक पुनरुद्धारण नहीं है। यह एक भूमिकृत कल्पना की किताब है जो कल्कि के जीवन से प्रेरणा लेती है, कलयुग के विचार से और अन्य महाभारत और रामायण संदर्भों से। लेकिन यह पूरी तरह से कल्पनात्मक उपन्यास है। यह भी उन कहानियों और फिल्मों का यहाँ समर्पण है जिन्हें मैंने पढ़ा और देखा है, जैसे कि स्टार वॉर्स, लॉर्ड ऑन ऑफ द रिंग्स और गेम ऑन ऑफ थ्रोन्स। वे मुझे प्रेरित करते हैं और मुझे यह एहसास कराते हैं कि यह किताब कितनी महाकाव्यिक हो, बल्कि कहानी में पाए जाने वाले पात्र कितने महाकाव्यिक होने चाहिए। धन्यवाद। अब आप सुन सकते हैं। कल्कि हरि उत्तर के आगामी ठंडी हवाओं की ओर मुख किए बैठा था, पैरों को एक साथ बांधे हुए, जैसे वह भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा कर रहा था। हवा कठोरता से बहुत तेजी से चली गई, जिससे उसके घुंघराले बाल उसके छोटीले चेहरे पर लहराए। उसने पत्थर की मूर्ति की शानदारता की ओर देखा, वो लंबी 20 फीट की अद्भुतता। उसमें 4 हाथ थे जो मांसपेशियों वाले शरीर से निकल रहे थे। एक हाथ में शंख था, जबकि दूसरे हाथ में चक्र, गदा और कमल थे। मूर्ति के चेहरे पर शांति थी। ऐसा लगता था जैसे वह दृढ़ निर्णयशील दिखता है। कल्कि उसके सामने उसके बड़े होने के बावजूद छोटा दिख रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह हमेशा भगवान विष्णु के सामने छोटा ही रहेगा। उसने मंत्रमुग्ध होकर आंखें बंद की। ठंड उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हुई। वह उसके मजबूती से अंदर उठकर आने वाली थर्रातों को जैसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ होता उसे महसूस नहीं हुआ। उसमें उसके लिए सब्र और उत्साह था। उसमें भगवान विष्णु की शक्ति थी। मेरे साथ रहो। और फिर उसने आंखें खोली। वह खड़ा हो गया, अपने पैरों से बर्फ को ढूल रहा था। जैसे ही एक तोता उसके चौटिले कंधे पर आसानी से उड़ाया। उसने पक्षी को दबाया, उसकी गर्दन को हल्के से खुजलाया। फिर उसने रत्नमरु तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, जो जमी हुई हिमशील ग्लेशियर में घुसी हुई थी। उसने उसे निकाला और उस पर लिखे गए लेखनियों का अध्ययन किया। सामान्य रहस्यमय प्रतीकों के अलावा उसमें कुछ आकर्षक था। उसने तलवार को वर्दी में रख दिया और फिर अपने घोड़े की ओर बढ़ गया, उस पर सवारी की। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, रेंस को मजबूती से पकड़ा और धीरे से पशु की पांवों को हल्के से धकेला। घोड़ा देवदत्त नामक था, जो एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था जिसे उसने कभी जाना था। घोड़े की प्राणांतरी उपांग उठी, बढ़ते सूर्य के आकार को कुछ समय के लिए रोकती हुई। वह तैयार था। अब डरो, क्योंकि वह आ रहा था।